So start program. Online lecture yes system of medicine, concepts of electrohomeopathy, and DNA genetic influence of remedies. The new era of electrohomeopathic enters a bioelectrical energy, bioelectricity, basic to expert program. EH groups of remedies, part 9. Third number, DNA and genetic influence of remedies. Electrohomeopathic does not alter DNA but helps in DNA repair and cellular detoxification. डीएनए के थ्रू हमारी जेनेटिक जो एक्टिविटीज़ है उस पर पड़ने वाला असर और उससे रिलेटेड मेडिसिन यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोई अल्टर इफेक्ट नहीं करती डीएनए के साथ, जबकि हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर। कोई बुरा असर नहीं डालती डीएनए पे, जैसे कि अदर मेडिसिन्स डीएनए को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस राइज कर जाती हैं डीएनए डिस्टर्ब होने की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डीएनए को पूरी तरीके से सेव करती है, बल्कि रिपेयर एंड सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, डीएनए को ये रिपेयर करती है। और शायद वर्ल्ड पे ऐसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक मेडिसिन है जो डीएनए रिपेयर पे काम करती है। डीएनए रिपेयर एंड सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, डीएनए को रिपेयर करती है और सेल्स को डिटॉक्सिफाई करती है। इट इज़ अ प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये रोकती है ऑक्सीडेटिव डैमेज जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से कोई डैमेज होता है टू द न्यूक्लियस के थ्रू, विच इज़ ए मेजर कॉज ऑफ अगेन एजिंग एंड क्रॉनिक डिजीज। जो बड़ा कारण है उम्र का और क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते जाते हैं, और या फिर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं या किसी डिजीज़ से सर्वाइव कर रहे होते हैं, जैसे क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेट डैमेज पाया जाता है एज के अकॉर्डिंग, और सर्वाइव लॉन्ग टाइम ऑफ क्रॉनिक डिजीज। प्लांट बेस्ड molecular extract enhance the body's natural ability to regenerate and damage cells. प्लांट बेस्ड मालिकुलर एक्सट्रैक्ट जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज़ किया जाता है, इस तरीके से बॉडी को नेचुरल जो आदत है, जो नेचुरल कंडीशन है, उसको मेंटेन करती है और डैमेज सेल्स को रीजनरेट करती है। प्लांट बेस्ड मालिकुलर एक्सट्रैक्ट के ज़रिए बॉडी को नेचुरल एबिलिटी, नेचुरली जो कंडीशन है उसमें लाती है और डैमेज सेल्स को रीजनरेट करती है। क्या करते हैं, कौन करता है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। सपोर्टिव सपोर्ट्स डीएनए इंटीग्रेटेड एंड प्रिवेंट म्यूटेशंस, ये डीएनए को सपोर्ट करती है और इंटीग्रेटेड जो अंदर की तरफ, अंदर डीएनए के अंदर जो है म्यूटेशंस होता है उसको भी रोकती है, जो कैंसर में अक्सर देखा गया है। हेल्प्स इन कंडीशन और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी देखा गया है। हेल्प्स इन कंडीशन लाइक कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड क्रॉनिक फैटिगो। फोर, प्लांट्स बेस्ड एनर्जी सेलुलर हीलिंग, और इलेक्ट्रोपैथ प्लांट बेस्ड सेलुलर एनर्जी को हेल करती है, मजबूत करती है और कमी को दूर करती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज आर स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन स्पेसिफिक एसेंस के एक्सट्रैक्ट में जो मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, द एक्सट्रैक्ट कैरी बायोलिटिकल एनर्जी, और ये जो एक्सट्रैक्ट हैं वो कैरी करते हैं बायोलिटिकल एनर्जी को इन द दैट इज इंटरैक्ट विद द सेल न्यूक्लियस, और ये इंटरैक्ट करते हैं सेल के न्यूक्लियस से।
इम्प्रूव इम्प्रूविंग मेटाबॉलिक फंक्शन, ये इम्प्रूव करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन को, एंड सेलुलर वाइटलिटी को, जो सेल्स की गुणवत्ता को और उनकी लाइफ को और उनकी जो मेंटेनेंस को मेंटेन करते हैं। रेगुलेट्स द जेनेटिक एक्सप्रेशंस इन हेलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, और ये रेगुलेट करते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशंस को, जेनेटिक जो चेंजेस होते हैं, और और हेल्प करते हैं, उनकी कमियों को दूर करते हैं, और जेनेटिक जो डिटॉक्सिफिकेशंस है उसको भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। बैलेंस न्यूक्लियर फंक्शंस, ये बैलेंस करते हैं न्यूक्लियर फंक्शंस को, इंश्योरिंग प्रॉपर सेल्स कम्युनिकेशन, और इंश्योर करते हैं मीन्स सुनिश्चित करते हैं प्रॉपर सेल्स कम्युनिकेशन, जो सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उनको सुनिश्चित करते हैं या इंश्योर करते हैं। ओके, इम्प्रूव्स एनर्जी फ्लो टू द न्यूक्लियस, ये इम्प्रूव करते हैं एनर्जी फ्लो को जो न्यूक्लियस बेस पे, या यूँ कह सकते हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, प्रमोटिंग रैपिड रिकवरी, और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, रैपिड रिकवरी करते हैं, जो कहते हैं लाइक बिजली, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वर्क जो है फास्ट होता है 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर। इसी वजह से क्यों इम्प्रूव एनर्जी फ्लो द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है इम्प्रूव एनर्जी को के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, प्रमोट रैपिड रिकवरी, जो कि हमें जल्दी रिकवरी दिखती है, वर्क्स विदाउट साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट ये नहीं डालते, और लाइक केमिकल ड्रग्स दैट डिस्टर्ब्स सेलुलर फंक्शन, और इसमें किसी ऐसी तरीके का कोई भी केमिकल्स नहीं पाया जाता जिससे ये सेलुलर फंक्शन को डिस्टर्ब करें, या फिर अगर किसी के ज़रिए या किसी के द्वारा अगर बॉडी के अंदर इस टाइप के कोई अनलाइक केमिकल्स ड्रग्स पहुंच चुकी है तो उसे उस सेलुलर फंक्शंस को ये इम्प्रूव करते हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके जो इफ़ेक्ट हैं, जो उनके बैड क्वालिटीज़ जो डेवलप हो चुकी है बॉडी के अंदर, उसे रिमूव करते हैं। सॉरी, और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट इसीलिए नहीं होता क्यों नेचुरल बेस पे काम करते हैं, एनर्जेटिक बेस पे काम करते हैं। 5 नंबर्स, न्यूक्लियस डिटॉक्सिफिकेशन, लिम्फेटिक कनेक्शंस। न्यूक्लियस मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस है उसको डिटॉक्सिफिकेशन, और लिम्फेटिक कनेक्शंस क्या है यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज वर्क थ्रू दी लिम्फेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज जो वर्क करती है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए काम करती है, इंश्योरिंग प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, जो श्योर करती है, जो सुनिश्चित करती है एट द न्यूक्लियर सेलुलर लेवल्स को, उनके डिटॉक्सिफाई करके उनके न्यूक्लियर एंड सेलुलर लेवल्स को सुनिश्चित करती है, मतलब श्योर करती है। ओके, दिस इज प्रिवेंट न्यूक्लियर टॉक्सिसिटी, ये न्यूक्लियर्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है जो सेल्स के न्यूक्लियर के अंदर, उसके प्रिवेंट करती है, विच कैन लीड टू द कैंसर, जो कैंसर के लीड करते हैं। न्यूक्लियर टॉक्सिसिटी की वजह से ही कैंसर डेवलप होता है, इम्यून डिसऑर्डर होता है, एंड मेटाबॉलिक डिजीज होती है। रेमेडीज क्लीन्स सेल्स बाय रिमूविंग टॉक्सिक्स, ये रेमेडीज जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो मेडिसिन है वो क्लीन करती है सेल्स बाय रिमूव टॉक्सिन्स, और जो पॉइजनस है, जो जहरीली तत्व हैं उसको रिमूव करती है। ओके, क्या करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज वर्क थ्रू दी लिम्फेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वर्क करती है, ये सुनिश्चित करती है न्यूक्लियर एंड सेलुलर लेवल्स को डिटॉक्सिफाई करके कि वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर रखें। दिस इज प्रिवेंट न्यूक्लियर टॉक्सिसिटी, ये न्यूक्लियस के टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करती है, जिससे कि कैंसर और इम्यून डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक टाइप की डिजीज से सेफ रखा जा सके, या अगर हो गई है तो उसे रिमूव करके बॉडी को हेल्दी बनाई जा सके। रेमेडीज क्लीन सेल्स, रिमूव टॉक्सिन,
टॉक्सिन्स। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज है वो क्लीन करती है सेल्स को बाय रिमूविंग टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को निकाल करके, पॉइजनस सब्सटेंसेस को बॉडी से निकाल करके मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू एंड स्टैग्नेटेड एनर्जी के जरिए निकालती है। किस तरीके से निकालती है? मेटाबॉलिक वेस्ट के जरिए और स्टैग्नेंट एनर्जी के जरिए। ओके। एंड कंक्लूजन, आखिर में कंक्लूजन क्या है? न्यूक्लियस स्टडी इज इम्पोर्टेंस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। न्यूक्लियर स्टडीज का इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द एक्सप्लेन्स हाउ रेमेडीज वर्क दिस सेलुलर लेवल। यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से सेलुलर लेवल पर हमारी मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम करती है। प्रमोटिंग, यहाँ पे प्रमोट करती है डीएनए रिपेयर एंड न्यूक्लियर बैलेंस को। किस तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे? हाउ रेमेडीज वर्क दी सेलुलर लेवल, कैसे ये सेलुलर लेवल पे काम करती है। यहाँ पर है प्रमोटिंग डीएनए, प्रमोट करती है डीएनए को, डीएनए रिपेयर को और न्यूक्लियर बैलेंस को। इट इज़ अ सपोर्ट सेल्फ हेलिंग, और ये जो है सेल्फ हेलिंग सपोर्ट होता है। बॉडी खुद ब खुद अपने आप को रिकवरी की तरफ ले जाना शुरू कर देती है अपने आप ही। सेल्फ हेलिंग मीन्स अपने आप ही ऑटो हेलिंग, बॉडी की रिकवरी शुरू हो जाती है बाय रेगुलेट न्यूक्लियर एनर्जी। जब रेगुलेट होती है न्यूक्लियर एनर्जी तो सेल्फ हेलिंग शुरू हो जाती है। यहीं पे सेल्फ हेलिंग जो कैपेसिटी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है सिम्टोमेटिक ड्रग्स को लेने पे, या स्टेरॉइड लेने पर, या किसी भी बायो केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर जाने से। वो हमारा फूड्स हो सकता है, वो हमारी जो एयर बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर्स हो सकता है, बाय ड्रग्स हो सकता है, बाय द ट्रीटमेंट्स हो सकता है, बाय द रेडिएशंस हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, और इससे जो है अगर कोई भी डिजीज़ हो चुकी है तो कैंसर टाइप की, तो वो उसे रिमूव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इट प्रोवाइड्स नेचुरल, ये अवेलेबल कराती है नेचुरल साइड इफेक्ट फ्री अप्रोच, नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री अप्रोच टू सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे? सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिजीज प्रिवेंट करके। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, शॉर्ट में है, रख रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग इसको अच्छे तरीके से